नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 विषय संस्कृत। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको पाठ 6 का पुनरावृत्ति कार्य कराया था। आशा करती हूँ आप सबने उसे अच्छे से याद किया होगा अपने कार्य को पूरा किया होगा। आज हम पाठ 7 की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ का नाम है कारक परिचय। कारक परिचय में बच्चों आज हम यह जानेंगे कि कारक किस तरह क्या होते हैं। ये रिवीजन वर्क है, तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम यह जानें कि कारक होता क्या है। तो आइए देखें, पहला प्रश्न है, कारक किसे कहते हैं। कारक की परिभाषा है ये, कारक किसे कहते हैं। उत्तर है, जो शब्द क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। आइए बच्चों दूसरा प्रश्न देखें, कारक विभक्ति या परसर्ग किसे कहते हैं। उत्तर है, कारक को प्रकट करने वाले प्रत्यय या चिन्हों को कारक विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। बच्चों, कारक की परिभाषा और कारक विभक्ति या परसर्ग की परिभाषा, दोनों परिभाषा अच्छे से आपको याद करनी है और अपनी कॉपी में लिखना है। आइए बच्चों, अब कारक और विभक्तियाँ देखें क्या होती हैं। कारक क्या होते हैं, विभक्तियाँ क्या होती हैं। मैंने बच्चों यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं मैंने कारक लिखा है, चिन्ह है, लक्षण यानी पहचान, विभक्ति और अनुवाद भी करके बताया है कि कारक जो है कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, ये सब कारक हैं हमारे। तो इनके चिन्हों का प्रयोग हम विभक्तियों में किस तरह से करते हैं उसके लिए हमने यहाँ अनुवाद करके आपको संस्कृत में दिखाया है। हिंदी में वाक्य लिखा, संस्कृत में अनुवाद करके बताया है। तो आइए देखें, कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या है, ने। लक्षण है काम करने वाला। विभक्ति क्या है, प्रथमा। बच्चों, कर्ता कारक ही प्रथमा विभक्ति होती है संस्कृत में, और कर्ता कारक का चिन्ह है ने। तो काम करने वाला कौन, कर्ता होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं करता हूँ, आप पढ़ रहे हैं तो आप करता हैं। और क्या कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो क्रिया है। तो जैसे मैंने यहाँ वाक्य बनाया, बालक पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहा है, तो बालक ही तो करता हुआ। अब बालक एक है तो एक वचन में हमने बालका लिखा, और जब करता एक वचन में तो क्रिया भी एक वचन में होगी। बालक पढ़ता है कि संस्कृत हुई पठती। हमने यहाँ पूरा वाक्य बनाया, बालका पठती। अगला कारक है बच्चों कर्म कारक। कर्म का चिन्ह है को। इसकी पहचान है जिस पर क्रिया का फल पड़े। द्वितीय विभक्ति है बच्चों, कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति कहते हैं। हिंदी में वाक्य है, बालक पाठ पढ़ता है। तो बच्चों, यह बालक पाठ को पढ़ता है, तो को यहाँ पर चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा। हर वाक्य में को का चिन्ह जरूरी नहीं कि दिखाई दे, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, बालक पढ़ता है। क्या पढ़ रहा है, कौन सा कर्म कर रहा है, पाठ पढ़ने का। तो पाठ ही तो कर्म हुआ, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का रूप लगेगा। तो हमने बालक के लिए बालका, पाठ के लिए पाठम, और पढ़ता है के लिए पठती। बालका पाठम पठती। इस तरह से संस्कृत में अनुवाद किया। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी लाल रंग के शब्द लिखे हुए हैं वो सब, जैसे कर्ता कारक का किस शब्द में प्रयोग हुआ है, या कर्म कारक के चिन्हों का किस शब्द में प्रयोग हुआ है, या कर्ण कारक के चिन्हों का किस शब्द में प्रयोग हुआ है, यह सब हमने लाल रंग के शब्दों के द्वारा आपको बताया है। अगला वाक्य है, रमेश राम को देखता है। तो रमेश राम को देखता, किसको देख रहा है, राम को देख रहा है। तो रमेश किसको देखने का कर्म कर रहा है, राम को। तो राम क्या है, कर्म हुआ। तो कर्म का की विभक्ति क्या है, द्वितीय विभक्ति का। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप हम यहाँ पर लगाएंगे। तो रमेशा रामम पश्यति। रमेश राम को देखता है। इस तरह से वाक्य बना। कर्ण कारक का चिन्ह है से के द्वारा। इसकी पहचान, लक्षण या पहचान है जिस साधन से क्रिया की जाए। तृतीय विभक्ति है। अब यहाँ पर देखिए हमने वाक्य बनाया, राम मुंह से या मुंह के द्वारा जल पीता है। मुंह से जल पीता है या मुंह के द्वारा जल पीता है। तो आपको हमने बताया था कि जिस साधन से कार्य होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किससे जल पी रहा है, मुंह से। तो मुंह में ही तो तृतीय विभक्ति का रूप होगा। मुंह एक है तो हमने एक
वचन का रूप लगाया। तो हमने लिखा राम के लिए रामा, मुख से या मुख के द्वारा के लिए क्या लगाया, मुखेन जलम पिबती। अगला है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह के लिए। इसकी पहचान जिसके लिए क्रिया की जाए या जिसको कुछ देना या लेना हो। कह रहे कि जिसके लिए क्रिया की जाती है और या जिसको कोई वस्तु देनी हो या उससे लेनी हो, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर वाक्य हमने लिखा पिता पुत्र के लिए खाना पकाता है। तो किसके लिए खाना पका रहा है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। किसके लिए क्रिया हो रही है, पुत्र के लिए हो रही है ना। पिता खाना पका रहा है तो किसके लिए पका रहा है, पुत्र के लिए पका रहा है। तो पुत्र के लिए, पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का रूप लगेगा। पुत्र एक है तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगाया जाएगा। तो हमने लिखा पिता के लिए पिता, पुत्र के लिए क्या लगाया हमने, पुत्राय, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। खाना के लिए भोजनम, पकाने के लिए पचति। पिता पुत्राय भोजनम पचति। अगला है गुरु शिष्यों को शिक्षा देता है। अब देखो यहाँ पर देने के लिए आ गया। तो किसको शिक्षा दे रहा है गुरु, शिष्यों को। तो जिसको दी जा रही है, कह रहे हैं ना कि जिसको कोई वस्तु दी जाती है या उससे ली जाती है, तो जिसको दी जाती है या जिस ली जाती है जिससे, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती थी। यहाँ पर गुरु किसको शिक्षा दे रहा है, शिष्यों को। तो यहाँ पर शिष्य बहुत सारे हैं, यह भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने यहाँ लिखा गुरु शिष्यों को, चतुर्थी विभक्ति देने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ शिष्यों में। शिष्य बहुत सारे हैं तो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन हमने लगाया शिष्यों में। तो आया शिष्येभ्य शिक्षाम ददाति। इस तरह से बच्चों वाक्य बनाया। अगला है अपादान कारक से, इसका चिन्ह है लेकिन किससे अलग होने पर। कह रहे हैं कि इसकी पहचान जिससे कोई वस्तु अलग हो, जिससे अलग हो। जैसे अपादान कारक को ही पंचमी विभक्ति कहते हैं। वाक्य हमने लिखा पेड़ से पत्ता गिरता है। तो पत्ता किससे अलग हो रहा है, यही तो कह रहे हैं कि जिससे कोई वस्तु अलग हो। तो पत्ता किससे अलग हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर पेड़ में पंचमी विभक्ति आएगी। पेड़ एक है तो इसलिए हमने पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप लगाया वृक्षात। पत्ता भी एक ही है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ते तो नहीं लिखा है, एक पत्ता गिर रहा है। तो एक पत्ते के लिए हमने लगाया नपुंसक लिंग में पत्रम, और गिरता है के लिए हुआ पतति। वृक्षात पत्रम पतति। अगला कारक है बच्चों संबंध कारक। इसका चिन्ह है का, के, की, रारेरी, नानेनी। पहचान है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध जोड़े। संबंध कारक को बच्चों षष्ठी विभक्ति कहते हैं संस्कृत में। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध जुड़ता है, इस वाक्य के द्वारा पता चलेगा। राम के पिता दशरथ थे। राम के पिता, पिता और पुत्र का संबंध है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर संज्ञा से संज्ञा का संबंध दिखाया गया है और क्रिया के साथ इसका कोई संबंध नहीं होता है। और उसके बाद के का चिन्ह भी है, का, की, के षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है या संबंध कारक का चिन्ह है तो के है। तो अगर के चिन्ह भी आता है तो बच्चों आप यह जान लें कि राम के बाद के आया है तो के से पहले कौन सा शब्द है, राम है। तो राम में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हमने राम शब्द के लिए क्या लगाया, षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप लगाया रामस्य पिता दशरथा आसीत। अगला वाक्य बच्चों अधिकरण कारक में और पर, इसका चिन्ह है। इसकी पहचान है जिस स्थान पर क्रिया हो या जहाँ कर्ता क्रिया करे। जिस स्थान पर कर्ता कोई क्रिया कर रहा है उस स्थान पर जो है वह सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक को सप्तमी विभक्ति कहते हैं संस्कृत में। यहाँ पर वाक्य देखिए घर में परिवार रहता है। परिवार कहाँ पर रह रहा है, घर में रह रहा है। तो रहने की क्रिया घर में हो रही है। और में का चिन्ह भी आया है, में पर चिन्ह ना सप्तमी अधिकरण कारक का, तो में चिन्ह भी आया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी विभक्ति का कोई भी चिन्ह अगर आता है तो जैसे घर है, घर के बाद में आया है, तो में से पहले घर है तो घर में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा, गृहे, घर में के लिए लिखा गृहे, सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप लगाया। परिवारा रहता है के लिए वसति, गृहे परिवारा वसति। अगला वाक्य पक्षी पेड़ पर बैठा है। पक्षी कहाँ बैठा है,
बैठने की क्रिया कहाँ पर कर रहा है? पेड़ पर कर रहा है। तो पर चिन्ह भी आया, चिन्ह से भी पता चला कि हमें यहाँ सप्तमी विभक्ति का रूप लगाना है। और कितने वचन में है? जहाँ पर क्रिया हो रही है एक वचन में है तो एक वचन का रूप, द्विवचन में तो द्वि का, और बहुवचन में तो बहुवचन का रूप लगेगा। लेकिन यहाँ पर पेड़ एक है तो हम क्या लगाएंगे? पक्षी के लिए लिखेंगे खगः। पेड़ पर बैठा है, पेड़ पर के लिए वृक्षे सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगाएंगे। और बैठने के लिए तिष्ठति, खगः वृक्षे तिष्ठति। इस तरह से संस्कृत में वाक्य बनाया। संबोधन, संबोधन का चिन्ह हे, अरे, ओ, भो। जिससे पहचान इसकी, जिससे किसी को पुकारा जाए। बच्चों यहाँ पर संबोधन में विभक्ति नहीं होती है, संबोधन प्रथमा विभक्ति का ही रूप है। तो यहाँ पर केवल किसी को पुकारने के लिए इस कारक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? हमने वाक्य लिखा हे राम तुम कहाँ जा रहे हो। तो हे राम के बाद संबोधन का चिन्ह लगाया। तुम के लिए त्वम, कहाँ के लिए कुत्र, और जा रहे हो के लिए गच्छसि। हे राम त्वम कुत्र गच्छसि। इस तरह से बच्चों हमने पूरा वाक्य बनाया। बच्चों आप यह एक चीज़ यह भी जान लें कि संस्कृत में कारक 6 होते हैं और संस्कृत में विभक्तियाँ 7 होती हैं। संबोधन और संबंध को कारक नहीं माना जाता है संस्कृत में। संबोधन को इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वह कर्ता का ही रूप है संबोधन। और संबंध को इसलिए नहीं माना जाता है कि संबंध को कारक नहीं माना जाता क्योंकि उसमें संज्ञा शब्दों का ही संबंध बताया जाता है। क्रिया के साथ इनका उसका कोई संबंध नहीं होता, केवल कर्ता से कर्ता का संबंध या कर्ता से सर्वनाम का संबंध या सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध ही बताया जाता है बच्चों। इसलिए संबंध को और संबोधन को कारक चिन्ह के अंतर्गत नहीं रखा गया है संस्कृत में। इसलिए कारक 6 होते हैं और संस्कृत में विभक्तियाँ 7 होती हैं और संस्कृत में ही कारक 6 होते हैं। आइए बच्चों अब अगला देखें। शब्द रूपाणी लिखत, शब्दों के रूप लिखिए। यहाँ पर शब्द है, विभक्ति है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। यहाँ पर देखिए बच्चों लता, लता स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति में रूप लिखना है हमें। तो हमने लिखा एक वचन में लतया, द्विवचन में लताभ्याम और बहुवचन में लताभिः। पुस्तक नपुंसक लिंग है, सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति में बच्चों हमें लिखना है एक वचन में पुस्तके, द्विवचन में पुस्तकयोः और बहुवचन में पुस्तकेषु। गज पुल्लिंग है और इसका रूप हमें द्वितीय विभक्ति में लिखना है तीनों वचन में। एक वचन में गजम, द्विवचन में गजो और बहुवचन में गजान। बाला स्त्रीलिंग है, पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में हमें रूप लिखना है। तो एक वचन में है बालायाः, द्विवचन में बालाभ्याम और बहुवचन में बालाभ्यः। फल नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में रूप है। एक वचन में है फलम, द्विवचन में फले और बहुवचन में फलानि। बालक पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति का रूप हमें लिखना है तीनों वचन में। तो एक वचन में बालकस्य, द्विवचन में बालकयोः और बहुवचन में बालका नाम। नर पुल्लिंग है, चतुर्थी विभक्ति में हमें रूप लिखना है। तो क्या लिखा हमने? चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में नराय, द्विवचन में नराभ्याम और बहुवचन में नरेभ्यः। तो बच्चों मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, आप इसे अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। जिस तरह से मैंने लिखकर आपको बताया है उसी तरह से आपको लिखना है। आइए बच्चों गृह कार्य देखें। यहाँ पर बच्चों 2 प्रश्न हैं, आपको स्वयं इन्हें हल करना है। पहला प्रश्न है आ भागस्य कारकान बा भागस्य चिन्ह सा मेलनम कुरुत। कह रहे हैं कि आ भाग के कारक को बा भाग के चिन्हों के साथ मेल कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों कारक दिए हैं, यहाँ उनके चिन्ह दिए हुए हैं, आपको मेल करना है, मिलाना है कि किस कारक के साथ कौन सा चिन्ह आएगा। यहाँ पर देखिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन दिया है और इनके साथ इनके चिन्ह में पर, का, के, की से अलग होने पर को, ने, अरे, ओ, भोह, अरे के लिए से के द्वारा। तो बच्चों इन्हें आपको मिलाना है स्वयं। दूसरा प्रश्न है लता और नर के शब्द रूप को पंचमी, षष्ठी और
सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो बच्चों, आपको लता और नर शब्द के रूप को तीनों वचनों में लिखना है और विभक्तियां हैं पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इन तीनों विभक्तियों में आपको तीनों वचन में रूप लिखने हैं। तो आशा करती हूँ मैंने जो भी समझाया और पढ़ाया आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।